हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एट पॉइंट बी एक्सरसाइज। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। तो देखेंगे इसमें क्या दिया है, लिखा है 2 tan 30 और बटे में लिखा 1 + tan² 30। तो इसमें क्या करेंगे, 30 की जगह पर tan 30 का मान रख देंगे। तो लिख देंगे 2 और tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 और बटे में क्या होगा 1 और प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करेंगे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 2/√3, 2/√3 2 का गुणा 1 से करेंगे आएगा 2 और 3 का गुणा बटे में कुछ नहीं 1 मानेंगे, 1 से करेंगे तो √3 आएगा और इसके बटे में 1 और प्लस में 1/3 बनेगा। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, √3 से रूट हट जाएगा 3 बचेगा। अब क्या बचेगा यहाँ, तो 3 × 1 = 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो बनेगा 2/√3 और बटे में आएगा 4/3, 4/3। इस 3 को लिख सकते हैं √3 और √3। √3 से √3 कटा, 2 से काट देंगे इसको, 2 दूना 4, √3 ऊपर जाएगा तो बनेगा √3 और बटे में 2, √3/2। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 2 tan 30/1 माने tan² 30। तो यहाँ 2 tan 30 का मान रखेंगे 1/√3 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है और बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा 1 और माइनस का √30 का मान आएगा 1/√3। इसका होल स्क्वायर कर देंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो बनेगा ऊपर 2/√3 और इसके बटे में बनेगा 1 और माइनस का 1/3। 3 × 1 = 3, 3 में से घटाएंगे तो बचेगा 2, तो आएगा 2/√3 और इसके बटे में आएगा 2/3 और 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। एक √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 बटे का बटा ऊपर जाएगा तो आ जाएगा आंसर √3। इसका आंसर आ जाएगा √3। अगला क्वेश्चन ऐसे दिया है 1 माने tan² 45 और बटे में दिया 1 + tan² 45। तो इसका मान क्या होगा, 1 माने tan 45 का मान रखेंगे 1 आएगा, tan 45 का मान 5 का मान होता है 1 और बटे में क्या आएगा 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। ऊपर सॉल्व करेंगे तो 1 और 1 में से 1 घटाएंगे, बटे में क्या आएगा 1 और 1 में से 1 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 और 0 को जब 2 से भाग करेंगे तो आएगा 0 को जब 2 से भाग करेंगे तो आएगा 0, तो आ जाएगा इसका आंसर 0। तो ये हो गए पहले के क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, दूसरा और तीसरा। अब देखेंगे चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहले का चौथा खंड तो और पांचवा छठा खंड क्या है। तो देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है sin 2a = 2 sin a के। तो इसमें कह रहा है a का मान निकालो, तो लिख देंगे sin 2a और इसके सारे से फार्मूला लिखा है sin 2a का होता है 2 sin a × cos a, 2 sin a × cos a। ये sin 2a का फार्मूला होता है और इधर लिखा है 2 sin a, 2 sin a। 2 से 2 कट जाएगा, sin से sin कट जाएगा तो बचेगा cos और उधर बचेगा 1। अब एक cos में किसका मान होता है, cos में एक किसका मान होता है तो बताएंगे cos 0 का मान होता है, cos 0 का मान। तो दोनों पक्षों से cos छोड़ देंगे, लिख देंगे दोनों पक्षों से cos छोड़ने पर, दोनों पक्षों से cos छोड़ने पर, cos छोड़ने पर जब दोनों पक्षों से cos छोड़ देंगे तो a का मान आ जाएगा 0 डिग्री, a का मान आ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे cos 60 का मान क्या होता है। तो cos 60 का मान होता है 1/2। ये cos 60 का मान होता है, जो cos 60 का मान होता है sin 30 के मान के इक्वल होता है। अगला दिया है 2 tan a = 1 के, तो कह रहा है a का मान ज्ञात करो। तो लिख देंगे 2 tan a, tan 2a बराबर दिया है 1 के। तो देखेंगे 1 किसका मान होता है, tan 2a। tan में किसका मान होता है तो बताएंगे tan 45 का मान होता है, tan 45 का मान होता है। दोनों पक्षों से tan छोड़ देंगे, दोनों पक्षों से tan छोड़ने पर, tan
छोड़ने पर, जब दोनों पक्षों से tan छोड़ेंगे छोड़ने पर, जब tan छोड़ेंगे तो बनेगा 2a और 2a बनेगा 45 के इक्वल। अब 45, अब a का मान जब निकालेंगे तो हो जाएगा 45/2 और इसको अगर काटे तो आएगा 22 सही 1/2, 22 दूना 44 और 1 45। तो a का मान क्या आ जाएगा, तो बताएंगे a का मान आएगा 22 सही 1/। ये हो गया छठा। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन क्या है, तो देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया है cos 0। तो cos 0 का मान क्या होता है, तो लिख देंगे cos 0 का जो मान होता है वो 1 होता है। cos 0 का मान 1 होता है। फिर आगे देखेंगे ये दिया गया है कि 2 + tan 45, तो इसका मान रख देंगे बस 2 और tan 45 का मान होता है 1, तो आंसर आ जाएगा √2 और प्लस में 1, ये आंसर आ जाएगा और इसका 1 आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन दिए हैं, ये थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कैसे थे, तो बताएंगे शॉर्ट वाले थे, जो 1 लाइनर वाले होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। कैसे थे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखेंगे क्वेश्चन में दिया गया, यदि लिखा है यदि tan a + b, यदि tan a + b, tan a + b बराबर √3 और कह रहा है tan a - b बराबर 1/√3 हो, और यहाँ क्या है, तो कह रहा है a और b के मान ज्ञात करो। लिखा है जो a और b का मान आना चाहिए वो 0 से बड़ा आना चाहिए, 90 से छोटा आना चाहिए, 90 के बराबर आना चाहिए, और कह रहा है कि a का जो मान होना चाहिए वो b से बड़ा होना चाहिए। तो आगे सॉल्व करेंगे, देखेंगे दिया है tan a - b, tan a + b, tan a + b बराबर √3 और दिया है, अब ये देखेंगे, और आगे दिया था tan a - b, ये दिया है tan a - b, tan a - b बराबर 1/√3 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे tan में मान किसका होता है, जो √3 होता है मान किसका होता है, tan में मान होता है tan 30 होता है, tan 60 का, और ये tan 30 का मान होता है। तो लिख देंगे tan a - b बराबर tan 60, दोनों पक्षों से tan जब छोड़ेंगे तो बनेगा a - b बराबर 60 डिग्री के। और यहाँ देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, इसमें tan a - b, और ये बताए थे tan 30 का मान होता है, तो लिख देंगे tan 30, दोनों पक्षों से tan छोड़ेंगे तो a - b बराबर बनेगा 30। इसको इक्वेशन मान लेंगे 1 और इसको इक्वेशन मान लेंगे 2। अब दोनों समीकरणों की तुलना कर देंगे। क्या करेंगे, देखो एक लिखा a - b और दूसरी लिखी a + b, तो लिख देंगे a - b समीकरण 1 व 2 से बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से, एक दिया है a + b बराबर 60 डिग्री के, a - b बराबर 30 डिग्री के दिया है। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, अब देख रहे हैं कि इनमें जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो क्या करेंगे, एक माइनस का एक प्लस का है, ये प्लस का ये माइनस का, तो घटा देंगे, जब जोड़ देंगे और जोड़ेंगे तो ये माइनस वाला कट जाएगा, माइनस प्लस वाला कट जाएगा, प्लस प्लस वाला जुड़ जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो बनेगा 2a, a में a जोड़ेंगे 2a बनेगा, और यहाँ 6 में और 60 में 30 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 90, a का मान निकालेंगे तो आएगा 45, a का मान आ जाएगा 45, a का मान 45 आया, तो a का मान चाहे जिस इक्वेशन में रख दें और b का मान निकालेंगे, तो लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में रख रहे हैं, बाकी तुम चाहे समीकरण 2 में भी रख सकते हो, समीकरण 2 में रखेंगे तभी वही आएगा। तो समीकरण 1 में रखेंगे, क्या है समीकरण 1, a - b बराबर 60 डिग्री के, a का मान 45 है तो यहाँ a का मान 45 रख देंगे, ये इसमें दिया था प्लस तो यहाँ प्लस लिख देंगे, और वो वाली इक्वेशन माइनस थी, तो क्या करेंगे अब यहाँ पर 45 रख देंगे 45 डिग्री, और प्लस b बराबर 60 डिग्री के। b का मान निकालेंगे तो 45 को उधर भेजेंगे, तो जब 45 को उधर भेजेंगे तो b का मान क्या आएगा, b का मान आ जाएगा
60 में से 45 घटाएंगे तो 15 बचेगा। ये आ गया। तो अब देखो कह रहा था ए का मान बड़ा होना चाहिए बी से, और ए का मान बड़ा है बी से, और ये भी कह रहा था कि 0 से बड़ा होना चाहिए ए प्लस बी का मान। तो 45 में 15 जोड़ोगे, 45 और 15 जब जोड़ोगे तो हो जाएगा 60। तो 0 से बड़ा भी है, और कह रहा था 90 के बराबर हो या 90 से छोटा, तो 90 से छोटा भी है। तो ये आ गए इसके आंसर। एक आया, ए का मान जो आएगा 45 आएगा, और जो बी का मान आएगा वो 15 आएगा। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पहला दिया गया है। चौथे का जो पहला है वो क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 और प्लस में cos स्क्वायर 30 माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसका मान ज्ञात करना है। तो लिख देंगे 2 और tan 45, एक होता है 45 का मान, इसका स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। cos 30 का मान क्या होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2, ये होल स्क्वायर लगा तो इसको होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। हल करेंगे इसको तो 2 का गुणा, एक का गुणा जब 1 से करेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा 2, और यहाँ पर बनेगा 3 और बटे 4, √3 का स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, और 2 का गुणा 4, 2 दूना 4, 2 का गुणा 2 से होगा 4 हो जाएगा, माइनस वहाँ भी आएगा 3/4, एक प्लस का दूसरा माइनस का कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2। ऐसे अगला क्वेश्चन दिया है cos 45, तो cos 45 का मान रख देंगे। cos 45 का मान होता है 1/√2, और बटे में क्या बनेगा sec 30 का जो मान होता है cos 30 के मान के उल्टा होता है। cos 30 का मान अभी बताए थे क्या होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 और प्लस लगा दो। cos 30 का मान cosec 30 का मान sin 30 के मान के अपोजिट होता है, तो इसका होता है 1/2, तो हो जाएगा 2। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर बनेगा 1/√2 और यहाँ क्या बनेगा, इसका गुणा जब इससे करेंगे तो हो जाएगा 2 और प्लस 2√3 और बटे में आएगा √3, बटे का बटा ऊपर जाएगा, इसका गुणा इससे होगा तो ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा √3, और बटे में क्या आएगा, यहाँ से अगर यहाँ देखो इसका गुणा करो तो हो जाएगा √2 और यहाँ हो जाएगा 2 + 2√3, यही आंसर। देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है तो इसमें बस मान रख देंगे, क्या करेंगे sin 30 का मान, तो sin 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, तो 1/2 रख देंगे और प्लस लगा देंगे। tan 45 का मान 1 होता है। cosec 60 का मान क्या होता है, cosec 60 का जो मान होता है और sin 60 का उल्टा होता है, तो sin 60 का होता है √3/2, अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे इसके पहले, तो ये पलट जाएगा 2/√3 हो जाएगा, तो लिख देंगे -2/√3 हो जाएगा। आगे इसका मान रखेंगे तो इसका मान sec 30 का मान क्या होता है, sec जो 30 का मान होता है cos 30 के मान के अपोजिट होता है, और cos 30 का मान जो होता है वो होता है √3/2, तो हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 60 का मान अभी रखे हैं 2/√3 cot 45 का मान tan का उल्टा होता है, तो tan का 1 होता है, तो इसका भी 1 आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, इसका गुणा जब इससे करेंगे तो 2 1 कम 2 बनेगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 बटे आ जाएगा 2 और माइनस का 2/√3 बटे में, यहाँ देख रहे हैं कि हर बराबर है तो हर को एक बार लिख लो, और ऊपर आएगा 2 में 2 जोड़ेंगे 4 और प्लस में 1 लिखा तो 1 लिख देंगे। इसके आगे सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर करेंगे, कैची गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3√3 माइनस का 2 दूना 4 और बटे में आएगा 2√3 और इसके बटे में इसका गुणा इधर करेंगे तो बनेगा 4 + √3 और बटे में √3 से √3 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा
3√3 माइनस का 4 और बटे में 4 प्लस √3। ये रहा आंसर इसका। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर है 4, चौथे का चौथा है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो साइन 60 प्लस साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान रखना है। तो इसका मान रखेंगे, साइन 60 का जो मान होता है √3/2 होता है, कॉस 30 का मान यही होता है √3/2। जो साइन 60 का मान होता है कॉस 30 के मान के इक्वल होता है। साइन 30 का मान क्या होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान भी यही होता है। साइन 60 का मान, साइन जो 30 है cos 60 के मान के बराबर होता है। हल करेंगे, ऊपर का गुणा करेंगे, √3 का √3 से गुणा होगा तो बनेगा 3, क्योंकि स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 2 दूना 4 और प्लस 1 का गुणा 1 से करेंगे, बटे में 2 का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 में 1 जोड़े, हर बराबर तो हर को एक बार लिख लेंगे। ऊपर 3 लिखा और फिर 1 लिखा, 3 में 1 जोड़ देंगे 4 आ जाएगा, तो ये आएगा 4/4, अर्थात इसको काटेंगे तो बनेगा 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अगला क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर है 5, चौथे का पांचवा। तो चौथे के पांचवे में देखेंगे क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 और बटे में दिया है साइन स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर 30। तो देखेंगे इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बस यहाँ मान रख देंगे 5 और गुणे में cos स्क्वायर 60, cos 60 का मान अभी बताएं क्या होता है 1/2, तो इसका कर देंगे होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर देंगे, वहाँ नहीं था तो इसलिए नहीं किए थे। प्लस sec 30 का जो मान होता है वो cos 30 के मान के उल्टा होता है, और cos 30 का मान √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, 2 इंटू में 4 लिखा है, इंटू में 4 लिखा है 2/√3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर। आगे देखेंगे साइन 30 का मान रखेंगे। साइन 30 का मान क्या होता है, तो साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। cos 30 का मान जो होता है √3/2 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, तो इसका स्क्वायर लगा स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे आगे। यहाँ क्या होगा 5 और गुणे में होगा 1, यहाँ हो जाएगा 5 और गुणे में होगा 1/4, 1 का गुणा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 और ये हो जाएगा 2 दूना 4 और बटे में 3 माइनस का 1 और इसके बटे में क्या आएगा, तो बटे में आगे सॉल्व करेंगे तो 1/4 बनेगा और प्लस 3/4 बनेगा। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर बटे में 4 बन रहा है, तो 5 एकम 5 और 4 एकम 5/4 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 5/4 और यहाँ 4 चौक 16, 16/3 और माइनस का आ जाएगा 1 और इसके बटे में क्या आएगा, तो इसके बटे में आ जाएगा 4, ऊपर 4, ऊपर बनेगा 4, नीचे भी बनेगा 4, तो कट जाएगा, तो यहाँ आएगा 1, तो 1 लिखें या फिर ना लिखें, चाहे एक बार सॉल्व कर लो, 4/4 आएगा तो ये कट जाएगा, 1 आएगा। अब यहाँ सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करना है, तो बस सॉल्व करना है 5, इसको अलग सॉल्व करके दिखा रहे हैं। एक लिखा है 5/4 और प्लस 16/3 और माइनस का 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बनेगा 5 तिया 15, 16 चौको 64 और बटे में 4 तिया 12। अब माइनस का 1 लिखा है तो माइनस का 1 लिखेंगे, इसको उधर भेज देंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा और बटे में 12 है तो इसके बटे में 12 आएगा, बटे में 12 आ जाएगा।
अब घटा देंगे, 15 में से 12 घटाएंगे 3 बचेगा, 15 में से 12 घटाएंगे 3 बचेगा, और 64 में 3 जोड़ देंगे, 64 में 3 तो 67 आ जाएगा, बटे में 12 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 67 बटे 12 आ जाएगा, 67 बटे 12 आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से।